जैसे ही खुफिया विभाग को जानकारी हुई, उन्होंने हमारा रास्ता रोकने के लिए पूरी ट्रैफिक लगा दी। हम दोनों हैं जग्गा जासूस की टीम से और निकल पड़े बनारस की तरफ जासूसी करने। कि ये घटना देखने के बाद हमारे पीछे पड़ गए पुलिस वाले चाचा और हम उनका पीछा कर रहे थे। इसके बाद हम आगे निकल पड़े। रास्ता काफी साफ दिख रहा था, सुथरा दिख रहा था। कारण यह था कि बारिश हुई थी, लेकिन हमारी जासूसी रुकी नहीं। हम दोनों भाई मन मुग्ध होके अपनी जासूसी के लिए निकल पड़े, टाटा बाय बाय करके। तो चलते हैं बनारस की तरफ पूरी जासूसी करने। झंडे देख के तो लगा कि विदेश आ गया, लेकिन ये बाईपास रोड देखते ही मुझे पता चला कि नहीं, मैं तो अभी बनारस में हूं। पीछे साफ सफाई भी काफी जोर से चालू थी। मेरे आगे पता नहीं कौन सी गाड़ी थी जिसका नंबर प्लेट बहुत ही अलग तरीके का था। मेरी जासूसी मुझे रोक रही थी की जाए, लेकिन सामने एक चाचा आ गए और मेरा रास्ता बदल गया। निकल पड़ा मैं बड़े बड़े अक्षरों को पढ़ते हुए। मेरा भाई ड्राइव बहुत ही सटीक तरीके से कर रहा था। लिखा था सीताराम द्वार, और द्वार में हमने कर दी एंट्री, क्योंकि हमें करनी थी जासूसी कि गांधी जी इतने समय से यहां क्या कर रहे हैं। गांधी जी को छोड़ के हम बढ़ गए आगे। गांधी की जासूसी नहीं कर सकते। हमें कोई इशारे कर रहा था कि यहां से नहीं यहां जाइए, दाएं नहीं बाएं जाइए, लेकिन मेरा दोस्त मुझे नदी पार कराने पे तुला हुआ था और उसने मुझे चढ़ा दिया ब्रिज, जिसपे मुझे बहुत सारे झंडे दिख रहे थे। पता नहीं कौन से देश के थे, केन्या के थे, पता नहीं। और मुझे बनारस में दिख गया एलिफेंट टावर। बहुत ध्यान से देखते हुए बाद में मुझे पता चला, मेरे दोस्त ने बताया मुझे कि ये एलिफेंट टावर नहीं बेवकूफ, ये दूरदर्शन का एंटीना है जो बनारस में काफी समय से लगा हुआ था। फिर मुझे ध्यान में आया कि हम तो निकले हैं दूसरे मिशन पे। फिलहाल टावर को छोड़ते हुए हम बढ़ गए आगे की तरफ। मेरे दोस्त से रहा नहीं गया, उसे आ गई कुछ पट्टी सी और उसने बोला मैं एसी में ही करता हूं। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, एसी में कर लो, लेकिन मैं तुम्हारी रिकॉर्डिंग पूरी करूंगा। मेरे दोस्त ने मुझे मना कर दिया। वो बातें हमने छुपा दी। फिर निकल गए हम अपने टारगेट की तरफ। वहां हमने देखा कि यहाँ बिल्डिंगें बड़ी अजीबो गरीब हैं। मुझे तो कुछ समय के लिए लगा कि मैं बनारस में हूं कि नहीं, इतने में बाटी चोखा दिखा। ऐसा लगा इसका भोजन करके तब आगे काम करेंगे। भोजन करने के बाद मेरा माथा हो गया खराब। मैंने कहा मित्र गाड़ी निकालो, चलते हैं अपने मिशन की तरफ। काफी भोजन कर लिए हैं, पचाना भी तो है। मेरे दोस्त ने जो इशारा किया हम निकल पड़े। बाबतपुर यहां से 20 किलोमीटर दिखाई दे रहा था। मेरे दोस्त उस पार कैसे फंस गए मुझे खुद नहीं पता चला, लेकिन हम ठहरे रॉ एजेंट। हम होते हैं चतुर। कितनी भी गाड़ी आती जाती रहे, हम उसका सामना करते हुए चीर के इस पार आ जाते हैं। हमें किसी भी गाड़ी से डर नहीं लगता। वो बात अलग है, थोड़ी बहुत फटती सबकी है। मेरा मित्र मेरे साथ था। उसने कहा गाड़ी छुपा दें, इससे पहले कि हमारी जासूसी कोई और करने लगे। मैंने कहा छुपा दो। मेरा दोस्त गाड़ी छुपाया। मैंने देखा ये सवारी भी बहुत बढ़िया है बनारस में, लेकिन कोई कर नहीं रहा था। मिशन के हिसाब से हम निकले थे आगे और हमें हमारा मिशन मिल चुका था। ये दो छछूंदर पता नहीं कैसी सवारी कर रहे थे गाड़ी के ऊपर। मैंने मेरे दोस्त से कहा क्यों ना इसका पीछा कुछ समय तक किया जाए। मेरे दोस्त ने मुझे साफ मना कर दिया। कहा एक चड्डी पहना है, एक फुल पैंट पहना है। इस बेटर है कि जब दोनों पैंट पहने रहेंगे तभी इनका पीछा किया जाएगा। पलट पलट के जासूसी हमारी खतरे में पड़ रही थी। हमने इनका पीछा छोड़ा, बढ़ गए आगे, क्योंकि तेल पेट का भी खत्म था और हमारी गाड़ी का भी। कुछ सोने के दाने मेरे हाथ में भी लगे तो सोचा इसे पहले खा लें। यहां भाई सोने को गला रहा था। देखिए किस प्रकार से सोने को गला रहा है। मुझे तो इन बाबा जी पे भी डाउट हो रहा था। सोने के भाव यहाँ मूंगफलियाँ बिक रही थी। हमने सोचा
पाव भर सोना खरीद के खाया ही क्यों ना जाए। भाई ने अपने तराजू पे पाव भर से भी कम मूंगफली रखी थी और स्माइल इतनी प्यारी थी कि हमें पैसे पूरे देने पड़े। लेकिन हमारा एजेंट उससे भी चालाक निकला। उसने उसकी बोरी में हाथ डाल के मुट्ठी भर मूंगफली उठा ली और उसे अनदेखा करते हुए अपने बैग के अंदर छुपा लिया। फिलहाल हमारा मिशन यहाँ पे सक्सेस हुआ। चलते हैं आगे दूसरे मिशन के लिए। हमारे रास्ते में एक बड़ी नदी पड़ी जिसको बड़ी गंभीरता से हमारा एजेंट उसे क्रॉस करा रहा था। गिरने की पूरी संभावना थी, लेकिन फिर भी मेरे एजेंट ने जो ट्रेनिंग ली थी, गड्ढे को पार करते हुए हमें आगे वाली गाड़ी का पीछा करना था। आदमियों के पेट से निकाल के गैस सिलेंडर में भरे जा रहे थे। गाड़ी का पीछा करते हुए हम अपना रास्ता ही बदल दिए, कहीं हमारे पेट से भी गैस निकाल के सिलेंडर में ना भर लें। इसके बाद हम अपने दूसरे मिशन के लिए चल पड़े। इसी प्रकार हम दोनों भाई ने मिशन को सक्सेस किया और फाइनल दवाई की बात बाद में करेंगे। फिलहाल हम बनारस के सक्सेसफुल मिशन से लौटे हैं। आइए